प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, जिसकी जाहिर सी बात है कि ऑक्सिलरी अगर निकालने बैठे तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एम माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो एम इज इक्वल टू वन कॉमा वन। देन CF is C1 प्लस C2x e टू द पावर x, ये आपका CF। ओके, अब आई बात PI की। ये वाला क्वेश्चन इजी है, देखो इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कर सकता हूं। देखिए पंगे लेने हैं, इसकी मुसीबत क्या है, इसका FD इजी है, मतलब अच्छा ये है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो FD है वो टिपिकल है, ये दिक्कत है। अब देखिए ये आ गया इनटू में x अपॉन में d माइनस वन का होल स्क्वायर। अब करते क्या है, ये a है तो d के बदले d प्लस ए रखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i प्लस वन एक्स, ये x और अपॉन में आ जाएगा d प्लस आई का स्क्वायर। ये इजी हो गया देखो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना हर जगह ये ऐसा नहीं होगा, तो हमें ये देखना है कि हर जगह के हिसाब से कैसे काम करें हम। यहाँ देखिए आई स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचेगा एक्स वन प्लस डी अपॉन आई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। क्योंकि जब आप डी के बदले रखेंगे वैल्यू को डी प्लस आई प्लस वन, डी प्लस ए कहा ना हमने, तो वन से वन कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस जगह पर जो वैल्यू आएगी आई स्क्वायर कॉमन लेने पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये हो जाएगा माइनस ई की पावर आई प्लस वन इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपके लिए वन माइनस आई डी की पावर माइनस टू, क्योंकि आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस जगह पर। और देखिए जब इसका एक्सपेंड करेंगे आप, जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर आई एक्स को अलग कर दीजिएगा, ई की पावर एक्स को अलग कर दीजिएगा, क्योंकि आई को हमें देना है, ई की पावर एक्स तो कॉमन है। और इस जगह पर गौर करें वन प्लस टू आई डी, आगे लिखा ही नहीं मैंने क्योंकि जरूरत ही नहीं है D2 की। और इस जगह पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर एक्स को अलग कर दिया, ई की पावर आई एक्स अलग कर दिया, ये हो गया 2i। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर आई एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स। कैलकुलेशन पर हाथ खींचिए, कैलकुलेशन पर गौर करिएगा, हमने इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने को पता है इमेजिनरी पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट ये, बस बराबर में आप आंसर लिख देंगे माइनस ई की पावर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। आगे आपका PI, तो जो आपने कहा था कि इसको अगर हम ऐसा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे तो ये दिक्कत दे जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी कि जब ये तीन आ जाएं, ई की पावर एक्स, एक्स साइन या एक्स कॉस या एक्स स्क्वायर इस तरह से, तो मेरी सलाह आपसे रहेगी कि आप क्या करें, इसको भी मानते हुए आप इसको साइड कर दें, ये ऐसा डी के बदले डी प्लस वन रखें, ये ऐसा। भेजिएगा मुझे उसका सवाल अजेंद्र भाई का, ठीक है, क्योंकि अजेंद्र जी पढ़ा रहे हैं तो मे भी हो सकता है आ जाए, इसलिए मुझे सवाल भेजिए। सेशनल तो खैर उन लोगों ने ही बनाना है। सभी टॉपिक आप भेज दूंगा क्या? देखिए ये हो गया सर cos x, ये आ जाएगा प्लस का साइन एक्स। इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे आप, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिए x इंटू साइन एक्स माइनस, फिर आएगा साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा आपके लिए cos x, और ये हो जाएगा माइनस का cos x, ये। और आप अपना कॉमन ले लीजिए और क्वेश्चन कर पाएंगे सभी लोग? स्वाति जी, प्रज्ञा जी, कीर्ति जी, गायत्री जी? यस सर। यस सर। देखिए अब मैं, अच्छा आपकी क्लास में कहां तक पहुंच गया प्रज्ञा जी CFPI?
सर कल एक नई फॉर्म करवाई थी जिसमें 1/d+i alpha.q वाली फॉर्म करवाई थी सर। बोलना, दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? 2 मिनट सर। 1/d-alpha.q equals to e alpha x इंटीग्रेशन। हाँ, ये वाला, यस सर। ये यस सर। यही ये प्रॉब्लम है, आप लोगों के टीचर को यही नहीं पता है कि पढ़ाना किस तरह से है। इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्हें जो मिलता है वो आपको इंजेक्शन दे देते हैं। वो बेचारे ये भी नहीं सोचते कि ये इंजेक्शन इनको साइड इफेक्ट कर जाएगा, इससे इनको उल्टियां हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं। वो कुछ भी सप्लाई कर देते हैं। और यही यही एक फर्क है ना। और यही एक दिक्कत है कि हम क्या किसको दे रहे हैं। अब देखिए, जो बात आपके टीचर ने कराई है, अब वो चीज सबसे लास्ट में लिखी है। इस और उसको नाम देखो मैंने क्या दिया है, मिसलेनियस। क्योंकि आपने अब तक क्या पढ़ा मेरे साथ? आपने मेरे साथ पढ़ा e⁻AX/FD। कोई आपसे पूछे क्या करते हैं, आप कहोगे जीरो आएगा तो ये करते हैं, जीरो नहीं आएगा तो ये करते हैं। आपने पढ़ा मेरे साथ साइन कॉस। आपसे पूछे क्या करते हैं, आप कहोगे d² के बदले -a² रखते हैं, अगर जीरो आ गया तो ये करते हैं। x⁻m/FD। कोई आपसे पूछे क्या करते हैं, आप कहोगे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं, 1+1 - बना के ऊपर ले जाते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं। ओके है। फिर कोई आपसे पूछेगा e⁻AX/v। v क्या है? साइन कॉस या x की पावर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, आप कहोगे d के बदले d+a करते हैं और बाद में साइन कॉस या x की पावर के लिए उसे सॉल्व करते हैं। फिर आएगा आपके लिए x की पावर m इंटू साइन या x की पावर m इंटू कॉस। कोई कहेगा क्या करते हैं, आप कहोगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से करते हैं। और अगर x की पावर 1 हुआ तो एक फॉर्मूला भी है आपके पास, x इंटू वी अपॉन एफ डी का, एक्स वी अपॉन एफ डी माइनस का f'(d) इंटू में v अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर। कंठस्थ होना चाहिए अपना वर्ग, मजाल नहीं कोई हिला दे। जैसे आप लोगों के शब्दों में आता है कि सर ये कराया था, सर ये कराया था। आप लोग ये भूल जाते हो, या टीचर, आप लोग खासतौर पर ध्यान रखो, आपको जो काम कराया जा रहा है उसकी पहचान आपको आती है या नहीं? क्योंकि जब पेपर में आएगा तो सब कुछ का एक सवाल आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहचान e की पावर से। यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहचान साइन कॉस से। यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहचान x की पावर से। यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर a x इंटू वी से है। यहाँ पर क्या करते हैं, x इंटू साइन से है। और जीरो वाले में क्या करते हैं वो आपको पता है। अब मैं आगे आपको मिसलेनियस कर देता हूँ। तो गौर करो, जो मैडम ने कराया है बिल्कुल जानदार चीज कराई है। और मैं कहूँ ना, तो वाकई में ये ओरिजिनल चीज, इससे ही निकलते हैं सारे QD-α से। इसी से सारे के सारे बंदों को फाइंड किया जाता है। अगर आप देखेंगे किताब में जाकर तो यही है इनका जनक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो ये जो जनक है ये समझ नहीं आता, ये कि सीता जी के पिताजी हैं या किसी और के पिताजी हैं, तो ये मालूम नहीं पड़ पाता। तो इसलिए बेटर है इसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो फॉर्मूला जो है, जो क्लास में आपको कराया गया, वो ये कराया गया। अब कोई पूछे कि सर ये फॉर्मूला लगाते कब है, क्या हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं हम? संभव है ये? पता नहीं, हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं नहीं। मेरा मानना एक है सर कि अगर d² + a² है और ऊपर आपके लिए सेक, कॉसेक, टेन और कॉट है, नोट करिएगा। इनके अलावा भी लगता है, लेकिन याद करें आपने इन चारों को अब तक नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या हमने पीआई में कहीं? साइन कॉस पढ़ा है? सेक, कॉसेक, टेन और कॉट पढ़ा है क्या? नो सर। नहीं पढ़ा है हम। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर ये चार आए, और अपॉन में ध्यान दीजिए d² + a² है, तो सबसे पहले d² + a² का फैक्टर करेंगे, d² - ia का होल स्क्वायर, और ये बनेगा d - ia d + ia।
और फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, और अब इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। मैं तो कह रहा हूं एक को सॉल्व कर लो बस, खाली दूसरे को करने की जरूरत ही नहीं है। एक को करोगे, दूसरे में बस आई के बदले माइनस आई रख दो, देखो अंतर दिख रहा होगा आप, और यहां लाके रख दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, दो सवाल करता हूँ। सेक कर रखा है, मैं कॉसेक करता हूँ। नोट्स में 10 कर रखा है, मैं कॉट करता हूँ। ठीक है जी, दो सवाल। अब आप उसको 10-20 में कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स ए एक्स। यस, सी एफ तो कैसे निकलेगा ऑक्सिलरी के जरिए, वो आपको पता होना चाहिए। यही तो बात हो रही है ना, कि आप लोग को बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंतर कैसे मालूम पड़ेगा दो बंदों को? जब वो चाहे सामान लेने जाओ दुकान में, एक ही दुकान से सामान लेते रहो, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि और दुकान का सामान और इस दुकान के सामान में अंतर है, अच्छा है, बुरा है? कैसे पता लगेगा? जब हम और चीजों को भी ट्राई करेंगे। अब हो क्या रहा है कॉलेज में, जैसा हो रहा है बस वैसा ही गुणगान चलता है। ट्यूशन में भी होता है ना, एक बंदे से ट्यूशन लगाते हैं, फिर सेमवाल से छोड़ दिया, फिर किसी और से लगा लिया, फिर किसी और से। देखते हैं ना वैरायटी कैसी है, पसंद नहीं आता कई बार। और कॉलेज में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो कोई चाह भी नहीं रहा है, जो जैसा हो रहा है वही से ठीक चल रहा है, क्योंकि उसे पता है मोक्ष का द्वार यही है, नंबर इसी ने देना है। तो बेटा जो मर्जी वो करा ले, बस तू पेपर में दे दे और मुझे नंबर दे दियो। बाकी मैं सपने देखता रहूंगा कि मैंने आगे एमएससी में ऐसा करना है, आगे ये करना है, आगे वो करना है। जिस पढ़ाई को आप कर रहे हो उससे तो बस पीएससी को ही अगर आगे आप हैंडल कर पाओ तो उसमें नहीं। ये ऐसा फैक्टर। फटाफट लिख दिया मैंने। आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, मना नहीं है। आंशिक भिन्न सबको आता होगा पार्शियल फ्रैक्शन करना। डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए का अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मैं समझता हूं कि यही निकल कर आएगा 2IA। और आपके लिए आगे वैल्यू आपके सामने, इसको हमने सर PI1 मान लिया, इसको सर PI2 मान लिया। इक्वेशन नंबर डाल, ये डाल दिया, और देखिए हमारी इक्वेशन है डी माइनस आई। अब जो बात अभी प्रज्ञा जी ने कही, अच्छी बात है कि कन्या गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे क्लास देते हैं, एक अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट टच में रहे। ये फॉर्मूला है, कल को अगर यहाँ प्लस हो गया, मान लो कोई बंदा प्लस वाला फैक्टर पकड़ ले, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा हो गया। दिक्कत क्या है, फॉर्मूला ही काफी नहीं है, कैलकुलेशन सबसे बड़ा पार्ट है इसका। कैलकुलेशन करना। अब देखो अल्फा कितना है, आपको दिख रहा होगा नीचे, IA, e⁻IA_x, e⁻−IA_x। क्यू का मतलब है cos_AX इंटू dx। लिख दिया। अब जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं देखोगे, इसकी वर्किंग नहीं देखोगे, यहां आकर आप रुक जाओगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले एक सॉल्यूशन, 2-3 क्वेश्चन देख लो। देखो ये है फॉर्मूला, थोड़ा जाएगा इसे ऐसा, और सेक में, बिल्कुल सेक में भी ऐसा ही होता है। और पता होना चाहिए आपको कि e⁻−I थीटा की वैल्यू cos थीटा माइनस I sin थीटा होता है। और इस जगह पर गौर करें, e⁻IA_x, cos को cosec से मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर, तो कितना आएगा बताइए, cot AX। और यहाँ कितना आएगा I, इंटू में कितना आएगा dx, e⁻IA_x। cot का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a log sin AX, ये होता है इंटीग्रेशन।
कॉट एक्स का log साइन एक्स, तो ए की 1/ax होने की वजह से 1/a आ गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस का आई एक्स। कोई संशय किसी के मन में? बोलो। नो सर। तो PI2 निकालने की ना जरूरत नहीं है पूरा, बस इतना लिख दिए, सिमिलरली PI2 cosec AX D प्लस आई ए। बस देखो वहां माइनस आई था या प्लस आई है, तो इसमें जहां जहां आई है, सिर्फ जहां जहां आई है वहां वहां माइनस आई रख दो। e की पावर माइनस ए एक्स 1/a log साइन ए एक्स प्लस प्लस आई एक्स, ये हो गया देखो आपका PI2। अब जाओ PI पर। PI1 कैलकुलेशन ही तो इसकी मेन चीज है, जिस चीज को हम लोग गौर नहीं कर रहे, कैलकुलेशन ही अटकती है इसकी। 1/a ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब देखिए, अच्छा एक चीज पर रहना मिसिंग कर गया मैं, बाहर 1/, क्या था, 2i, 2i। है ना, ये था। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती क्योंकि ये टीचर्स कर रहे होते हैं क्लास में, आप लोग नहीं कर रहे होते हैं। आपके जो भी मैडम या अध्यापक होंगे वो कर रहे होते हैं इन कैलकुलेशनों के, उनके द्वारा होने की वजह से पेपर में जब आपके हिस्से में आते हैं तो ये ना, ये जो चीज दिख रही है इसका कोई मतलब नहीं है BSc से, लेकिन ये हिलती ही नहीं है, वहां होती ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है सर। ये आएगी देखो, कुछ इस प्रकार का आएगा वैल्यू। और अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को याद हो, मैं आगे लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। e की पावर आई थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस और साइन, सॉरी 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 सॉरी, होता है, अरे क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो कॉस थीटा बराबर होता है e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अगर आप इन दोनों को घटा दो तो e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला है सर। और देखो यहाँ पर इस जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 2i साइन ए एक्स के बराबर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 2 कॉस ए एक्स के बराबर, इसी फॉर्मूले से। थीटा देख लो कितना है, तो मैंने इस जगह पर क्या लिखा, 1/2ia, ब्रैकेट में क्या लिखा सर, e की पावर आई ए एक्स e की पावर माइनस आई ए एक्स के बदले लिखा मैंने 2i साइन ए एक्स अपॉन में a, और इनटू में आ गया आपके लिए लॉग साइन ए एक्स, फिर ध्यान से देखिएगा माइनस आई एक्स, ये आ गया 2 कॉस ए एक्स, और बाहर वाले आई से आई कट जाएगा, आई तो हटना ही हटना है, कुछ कर लो चाहे, ये 2i ये 2i ये 2i कैंसिल, और वैल्यू बच गई आपके लिए साइन ए एक्स लॉग साइन ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन में ए, दैट्स ऑल, ये रहा P। और सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस बी। क्या कहते हो? जी, यस सर। नोट्स में मैंने सेक वाला सॉल्व किया है, ध्यान दीजिएगा।
नोट्स में मैंने सेक वाला सॉल्व किया है, कॉसेक वाला नहीं किया था। सब एक जैसे हैं। कल को अगर यहाँ सेक 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, कल को यहाँ सेक 3 होगा तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 16 होगा। तो मैंने जनरल कर लिया ए और ए स्क्वायर। अब ए के बदले जो होगा उसका स्क्वायर यहाँ पर है। मैंने ये वाला कर दिया, नोट्स में ये वाला सॉल्व है, नोट्स में ये वाला सॉल्व है, हम ये वाला कर देते हैं क्योंकि इनका इंटीग्रेशन अलग है और इनका इंटीग्रेशन एक जैसा है। मतलब कहने का मतलब इनकी एक जैसा कहा। देखो नीचे मैंने कितने सारे लिख दिए आपके लिए क्वेश्चन, अब जितने मर्जी उतने बना लो, लेकिन मेन ये 4 हैं। 4 भी क्या, कोई से 2 कर लो, लेकिन टेन कॉट में एक कर लो, सेक कॉसेक में एक कर लो, और क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं आए थे, आपको पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले के जरिए जा रहे हैं। और देखो सेक एक्स वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ का रखा, Pi1 मैंने निकाला और मैंने Pi2 निकाला ही नहीं, मैंने सिमिलरली कर दिया, जहां जहां आई था बस वहां वहां मैंने माइनस आई कर दिया आपके सामने में। और दोनों को मैंने जब रखा Pi के फॉर्मूले में, तो Pi में रखते ही अगर आप ध्यान देंगे तो इस जगह पर देखो ये वैल्यू बन गई, e की पावर आई थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू ये होगी, और e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू ये होगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दी जाएंगी और आई से आई हर हाल में कट जाएगा, ये कंफर्म है, और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कंफर्म है रेको? जी हो जाएगा। यस सर। अब हम बात करें कॉट वाले सवाल की। कोई कहे जी कॉट वाला क्यों कर रहे हो, सेक कॉसेक जब एक है तो ये भी। मैंने कहा ना, थोड़ा हमेशा क्या होता है, हम अटकते कहाँ है मैथ में, स्टेप में। इंट्रीगल कई तरह के होते हैं लेकिन हम उनके स्टेप को नहीं जान पाते। इंट्रीगल सबको आता है, फॉर्मूले सबको पता है, क्या होता है वो भी पता है, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होते। अब इसका पीआई निकालना है, मैं सीएफ नहीं निकाल रहा हूँ, सीएफ आप निकाल लीजिएगा। कॉट ए एक्स, तो हमने देखा कॉट है और नीचे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमने सबसे पहले इसको डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए बनाया। फिर हमने 1/2 IA, और ध्यान रखिएगा ए के बदले अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, उसके हिसाब से आप चेंज कर लीजिए। और ये हो गया देखो कॉट ए एक्स अपॉन डी माइनस आई ए और कॉट ए एक्स अपॉन डी प्लस आई ए। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ है। अब कोई कहे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, तो वो आपको पता है, वो आपको पता है कैसे करते हो। ए अपॉन डी माइनस आई ए और बी अपॉन डी प्लस आई ए, उससे किया गया है, गौर करिए। और यहाँ पर 1 बराबर ए डी प्लस आई ए और बी डी माइनस आई ए। एक बार डी के बदले आई ए पुट करो और एक बार डी के बदले माइनस आई ए, आपका ए और बी निकल कर आएगा। ये बन गया सर आपका, देखिए Pi1, और ये बन गया आपका Pi2। अब मैं खाली एक सॉल्व कर लेता हूं। मैंने पकड़ लिया आपके लिए Pi1 कॉट ए एक्स अपॉन डी माइनस आई, वही फॉर्मूला e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर माइनस अल्फा एक्स इनटू में q इनटू में dx। इस फॉर्मूले को आप यहां लिख दें q अपॉन डी माइनस अल्फा। ये इस फॉर्मूले को लिख दें जो आपके सामने है। अब करना क्या है, देखो यहां से दिक्कत है, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स। पहले कॉसेक था, 1/sin हो जाएगा, पहले सेक था 1/cos हो जाएगा, लेकिन टेन या कॉट आएगा तो साइन अपॉन या कॉस अपॉन साइन होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है पहले वाले के मुकाबले, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। फिर इसे अंदर ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा कॉसेक ए एक्स माइनस साइन से साइन कटेगा, ये हो जाएगा आई कॉस, सॉरी 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 सॉरी, देखिए थोड़ा सा अंतर आ जाएगा,
और वो अंतर ये आएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स और अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स। ये तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है क्योंकि हमारे लिए जब 10 वाला क्वेश्चन करोगे तो 10 वाले में भी सेम कंडीशन ऐसी है, जब आप करने बैठोगे तो उसमें आपको साइन स्क्वायर और कॉस मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंटीग्रेशन की, कैलकुलेशन की दिक्कत है। इसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन वाले में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसीलिए 10 वाला और कॉट वाला लगभग सेम काम करता है। ये अब आप इसे काटिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन का मतलब कॉसेक, ये आ जाएगा सर साइन माइनस का साइन ए एक्स, और ये आ जाएगा सर माइनस का आई कॉस ए एक्स। दैट्स ऑल। बस आपको अब इंटीग्रेशन, किसी को अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो फॉर्मूला याद करिए कि कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। याद है क्या किसी को? सर लॉग में करके आता है, एल ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे कुछ कर। देखिए आता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। ये आएगा प्लस का कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये आएगा आई अपॉन ए साइन ए एक्स। दैट्स ऑल। जो भी क्वेश्चन नंबर है, इक्वेशन नंबर ये जो भी होगी, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको अगर PI2 निकालना है तो बस ध्यान रखिए, जिस जगह पर आई है बस उस जगह पर चेंज कर दो। 10x/2 भी होता है, ध्यान रखिएगा। कॉसेक एक्स का एक इंटीग्रल log 10x/2 भी होता है। मतलब इसके बदले आप यहाँ पर log, सॉरी ए एक्स है ना, ए तो लिखना भूल ही गया मैं, 1/a, ये log 10ax/2 भी आ सकता है, ये भी होता है। दोनों में से जो चाहे वो रख दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। दोनों में से जो चाहे वो रख दीजिए, आपकी मर्जी है। प्लस का कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर गौर करें प्लस का आई ए साइन एक्स। बस आपको अब जोड़ना है और जोड़कर वही आएगा, देखो ई की पावर आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा जहां पर आएगा वहां रखेंगे ये, और जहां पर ई की पावर आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा, वहां पर आएगा आपके लिए 2 कॉस थीटा। दैट्स ऑल। और कॉसेक का जो इंटीग्रेशन मुझे याद है, हो सकता है मैं कहीं मिसिंग कर रहा हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यूज बहुत कम होता है इसलिए याद नहीं रहता। एक तो ये है और एक यही log 10x/2, ठीक है ना। जी हो पाएगा। Yes, Yes, sir. sir. बस दोनों को जोड़ना है। अगर कोई आपसे कहे कि PI कितना होगा तो आप कहोगे 1/2IA, यहाँ लिखोगे ई की पावर आई ए एक्स, ई की पावर माइनस आई ए एक्स, और 1/A चलो लॉग में ये वाला ले लेता हूँ 10ax/2, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगला क्या है, कॉस ए एक्स अपॉन ए, यहाँ लिखूंगा मैं और आप कॉस ए एक्स अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपके लिए ई की पावर आई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। अगला क्या है, ये माइनस कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, आई कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, साइन कॉमन आएगा, और यहाँ आएगा ई की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। और अब वैल्यू रखो आप। एक अच्छी बात देखने को आपको पता क्या मिलेगी, टर्म कट रही है, देखो यहाँ पर। अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बदले रखूंगा मैं 2i साइन ए एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, और इसके बदले रखूंगा मैं 2i
साइन ए एक्स और ये कॉस आता है अपॉन में ए, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा और आपकी और मेरी वैल्यू आएगी, पी आई की वैल्यू आएगी साइन ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा लॉग 10 ए एक्स बाई 2। दैट्स ऑल। अब आपका सॉल्यूशन है जो सी एफ निकाला है और जो पी आई आपने अभी निकाला है, जोड़ दीजिए क्वेश्चन का। बिल्कुल 10 वाला सवाल भी बिल्कुल इसी की कॉपी है, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसी की कॉपी है। अगर आप 10 वाले सवाल पे चले जाओ तो 10 वाला सवाल इसी की कॉपी है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने पी आई वन जब लिया, इसकी इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, ये हिस्सा बिल्कुल उससे मैच करता है। हमने 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर आ गया, हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, उसमें कॉस स्क्वायर आया था। और आगे देखोगे आप तो कैलकुलेशन सेम टू सेम, कोई अंतर देखने में नहीं मिलता है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने सेक का, जो मर्जी वो इस्तेमाल कर लें। और सिमिलरली में क्या करा, मैंने आई के बदले माइनस आई रखा, फॉर्मूले में यहाँ पुट किया पी आई के फॉर्मूले में। और पुट करने के बाद आपने और मैंने क्या पाया सर, कि दोनों टर्म देखो कट रही है, यहाँ भी कट रही है, ये इससे कैंसिल हो और आपका आंसर। कर पाएंगे इस तरह का सवाल? जी।